नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम्परात्पर अकारण अकारण करुणावरुणालयो भक्तिवांछल मोर मुकुट वैजंत पीतांबरधारी श्री गिरधर गोपाल के चरणों में से दास कहा प्रणाम। अद्य सभायां विराजमान समस्त जन एवं विद्यार्थी जनाः मित्रगणाः सखा बंधुना समस्त चरणारविंदे मम प्रणामः स्वीकृतः। कल विगत दिवस की कथा में हमने श्रवण किया था भगवान काल यवन का मुचकुंद द्वारा वध कराया। उसके बाद में जरासंध भगवान को दौड़ाकर एक पर्वत पर चढ़ गए हैं भगवान, और चारों सैनिकों सभी तरफ से सैनिकों ने पर्वत को फूंक दिया है और भगवान वहां से जाकर द्वारिकाधीश पहुंच गए। आज भगवान के एक विवाह की चर्चा है। परीक्षित महाराज बोले, एक क्षण महाराज इस विवाह हमको एक विवाह के बारे में बताइए। भगवान ने राक्षसी विवाह किया था। सुखदेव जी ने कहा हाँ। बोले हमें उसे विस्तार पूर्वक सुनना है। राजा शीत भीष्मको नामः वैदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंच भवन पुत्रः कन्येकचावराननः। वैदर्भ देश के राजा भीष्मक के एक बेटी और 5 पुत्र थे, जिसमें से जो बेटी थी वो सबकी लाडली थी। भीष्मक जी की भी लाडली और 5 भाइयों की भी लाडली थी। तो एक दिन वैदर्भ भीष्मक जी ने 5 बेटों से कहा कि मैं द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ संबंध, तुम्हारी बहन का संबंध करना चाहती हूं। तुरंत रुक्मी ने कहा, उस रणछोड़ के साथ मैं अपने रणछोड़ को अपनी बहन नहीं दूंगा। कहा कि जो रणछोड़ है उसे मैं अपनी बहन नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। जैसे ऐसा सुना तैसे भीष्मक जी ने कहा कि ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, तुम व्याख्या ना करो, यही इसे छोड़ देते, जो तुम्हारी मर्जी वो करो। उस दिन के बाद रुक्मी वहां से चला गया और शाम को लौटकर रुक्मी आता है और कहता है कि परसों बारात आ रही है। भीष्मक जी ने कहा इतनी जल्दी कहां से तय कर दिया? बोले सिंधु नरेश, छेदी नरेश, दमघोष के पुत्र शिशुपाल महाराज के साथ इनका विवाह तय कर दिया हूं और परसों वो बारात लेकर आ रहे हैं। भीष्मक ने कहा कि जो तुम्हारी इच्छा, जैसा तुम्हारा मन हो, नई रणनीति से तुम विवाह करो। जब ये बात रुक्मणी जी को पता चला तो दौड़कर अपने भाभी के पास जाती हैं और कहती हैं, भाभी हमारा मन तो उस चित चोर कृष्ण में लगा है, तो मैं दूसरे से विवाह कैसे कर लूं? भाभी ने कहा कि जब परसों बारात आने वाली है तब तुम आज बता रही हो, चलो ठीक है कुछ करो, और कुछ ना कर पाओ तो एक पत्र ही डाल दो। तुरंत वहां से चली है और कलम उठाकर उन्हें बड़े भाव से 7 श्लोकों में पत्र लिखा है और भगवान को पत्र लिखाकर एक ब्राह्मण को बुलवाया है और ब्राह्मण को बुलवाकर
उस पत्र को ब्राह्मण को सौंप दिया और ब्राह्मण को सौंपने के बाद बोले, शीघ्र जल्दी द्वारिका जाकर इस पत्र को कृष्ण को दे दो। ब्राह्मण देव ने पत्र पाकर तुरंत चुपचाप द्वारिका के लिए प्रस्थान हुए और द्वारिका पहुंचकर भगवान के द्वारिका में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता है, इसीलिए उनके सभा में जाने के लिए ब्राह्मण को परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधे घुस जाओ। तो आज तुरंत ब्राह्मण सीधे अंदर गया तो उनको स्नान कर कर भोजन करवाया और भोजन कराने के बोले, ब्राह्मण देव आपका धर्म कर्म ठीक ठाक तो चल रहा है? बोले, प्रभु जितना आपके बारे में हमने सुना था उससे अधिक है, आप ब्राह्मण वीर हो। ये पत्र हमको भीष्मक की पुत्री ने दिया है, रुक्मणी जी ने, ये आपको देने के लिए, इसको आप पढ़ लो। भगवान ने कहा, ब्राह्मण इतने प्रिय है, ब्राह्मण के मुख से अगर ये पत्र सुनेंगे तो अति उत्तम रहेगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज ये निजी पत्र है, हम कैसे पढ़ लें? बोले, महाराज आप पढ़ सकते हो, इसमें निजी तो कोई बात नहीं है, आप समझ जाएंगे। भगवान बोले, पंडित जी आप ही सुना दीजिए। पंडित जी बोले, महाराज आपका प्राइवेट निजी पत्र है, राजसभा में कोई राजनैतिक पत्र नहीं है जो सबके सामने सुना दो। भगवान बोले, ब्राह्मण आज तक कोई भी रहस्य मैंने आप जैसे ब्राह्मणों से नहीं छुपाया है, फिर कैसे? निसंकोच बताइए, खोलिए और पढ़िए और सुनाइए। जैसे ही उस भाव विभोक्त पत्र को देखा है और सुना भगवान ने, जैसे भगवान ने उस पत्र में कहा था, रुक्मणी जी ने कहा था कि हमारे परंपरा अनुसार से जिस कन्या का विवाह होता है वह पहले गिरिराज मंदिर में जाती है, गिरिजा भवानी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती है। तो आज गिरिजा भवानी के दर्शन करने जब मैं जाऊं तभी आप आ जाइए। और ये भी कहा था कि किसी का वध ना करना, साफली मुंह से हमको लेकर जाना। इसलिए जैसे कहा वैसे तुरंत भगवान ने अपने रथों को साजकर तुरंत भगवान कुंदनपुर के लिए निकले। ब्राह्मण को रथ में बैठाकर कहा कि चलो, और जब कुंदनपुर समीप पहुंचे पंडित जी को उतार दिए, बोले जाइए और रुक्मणी जी से कह दीजिएगा कि हमको उसी जगह मिलेंगी और जब हम आए तो हमें रथ पर बैठे जाएंगे। मुस्कुराते हुए महाराज जी पहुंचे। रुक्मणी जी बड़ी व्याकुल थी कि अरे अभी महाराज जी आए नहीं, पंडित जी को भेजा था, पत्र मिला द्वारिकाधीश को कि नहीं, पत्र पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए, कुछ समझ में नहीं, इतना व्याकुल विभोर थी। उसी समय महाराज जी का आगमन होता है और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे पंडित जी, तो माता तुरंत समझ गई, रुक्मणी जी तुरंत समझ गई, समाचार सुना और तुरंत ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम कर कर बोली, महाराज पहले मैं आपके इसका मैं कोई वो नहीं दे सकती, ये ऋण आपका मैं कैसे उतारूंगी। तो इसे भगवान ने कहा, तैसे महाराज ने कहा। फिर रुक्मणी जी ने एक आशीर्वाद दिया है। पहले जब दुर्वासा मुनि ने भगवान विष्णु के सीने पर पैर मारा था तो वहां से लक्ष्मी रूठ कर चली गई थी कि मैं कभी तुमको, अब ब्राह्मणों के हाथ में लक्ष्मी नहीं रहेगी। आज मां ने फिर आशीर्वाद दिया है कि अब से ब्राह्मण के पैरों पर ही लक्ष्मी निवास करेगी। जितना दिन ब्राह्मण चलेगा उतना दिन भूखा नहीं मरेगा वो ब्राह्मण। रुक्मणी जी ने तुरंत श्रृंगार कर कर 16 श्रृंगार कर कर मंदिर के लिए निकली। सब दासियां चली हैं और साथ में नंगी तलवार लिए जितने 6 सेनाधिक थे सब सेना के लोग चल दिए हैं। मंदिर में पहुंचे। मंदिर में पहुंचकर मां भवानी के दर्शन कर कर वापस हो ही रहे थे कि सब तरफ से सेना की इतने सेना थे कि कुछ समझ नहीं आ रही थी। माता सबको देख देख मुस्कुरा रही थी और भगवान को खोज रही थी। तब तक भगवान ने हाथ हिलाकर घोड़े के एक वेग से आई धूल का बवंडर उठा
उसी में रुक्मणी जी के हाथ को पकड़कर रथ में बैठाया और रथ में बैठाकर तुरंत वहां से चल दी है। और सब देखते ही रह गए, जो अबीर गुलाल सब देखते ही रह गए। बोले अपने ही बाराती साथ लेकर गई, लेकिन वहीं सखियां खड़ी थी और कहीं कि महाराज ने जो काम सौंपा था, महाराज ने जो काम सौंपा था वो हमने किया ही नहीं। अरे पकड़ो पकड़ो, भागा जा रहा है, जल्दी पकड़ो। जब तक सब पकड़ते तब तक भगवान 1 2 3 भग गए। उधर दाऊ जी अपने सेना के साथ पहुंचे तो रास्ते में मिले हैं। भगवान ने दाऊ जी को प्रणाम किया और प्रणाम कर कर कहा कि चलो, हल मूसल लेकर दाऊ जी आए हैं। बोले चलो हम इनकी खबर लेकर आते हैं और तुम बहू रानी को लेकर द्वारिकाधीश पहुंचो, द्वारिका पहुंचो। भगवान जैसे मंदिर के भगवान बलदेव जी जैसे मंदिर के सामने पहुंचे, हल और मूसल देखकर सबके पसीने छूट गए हैं। और जैसे पसीने छूट गए हैं, तुरंत सब भगकर शिशुपाल जी महाराज के पास पहुंचते हैं। और उधर शिशुपाल को पता चला कि कृष्ण लेकर भग गया है, तुरंत क्रोध में आ गया और सैनिकों को मारने दौड़ा है। जैसे कृष्ण तुरंत शिशुपाल का हाथ जरासंध ने पकड़ा है, छोड़ दो, मैंने पहले ही समझाया था, वो बड़ा छलिया है, वो कुछ भी कर सकता है। इधर रुक्मिणी ने कसम खाई है, जब तक मैं अपनी बहन को वापस नहीं लाऊंगा, जब तक कृष्ण को मार नहीं दूंगा, तब तक मैं दोबारा कुंदनपुर नहीं आऊंगा। वहां से निकला, भगवान को उसने पकड़ लिया है। भगवान ने उससे खूब भीषण युद्ध हुआ और जब वो निहत्था हो गया है, भगवान ने तलवार निकाली और उसके गर्दन पर प्रहार करने चला। तुरंत माता ने रोक दिया है और कहा, हे द्वारिकाधीश, अगर तुम मेरे भ्राता को मार दोगे तो सब क्या कहेंगे कि बहन ने अपने भाई को मरवा दिया विवाह के लिए, इसलिए कृपा कर कर इसे छोड़ दो। भगवान ने उसे पकड़कर पीछे रथ में बैठा दिया है और तुरंत लेकर द्वारिकापुर पहुंच गए। बोले इससे लावा पर छाएंगे, इसलिए विवाह कर्म कराएंगे। तुरंत वहां पहुंचकर विवाह की तैयारी चालू होने लगी। विवाह हो गया। उसके बाद में दूसरे दिन भगवान कृष्ण ने रुक्मी का मुंडन करवाने को सोचा। जैसे ही मुंडन करवाने को सोचा है, भगवान दाऊ जी पहुंचे हैं और दाऊ जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले अरे कन्हैया, ये तू क्या कर रहा है? अभी शादी के 1 दिन भी नहीं हुआ, साले को अभी ही तुम टकला कराना चालू कर दिए हो। ऐसा नहीं होता है, रिश्तेदारी में ऐसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, ये रिश्तेदार हो गया है, ऐसा ना करे, ऐसा ना करो। तुरंत डांटकर भगवान को कह दिया। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने छोड़ दिया है। और यहां पर बड़े भाई दाऊ जी ने कन्हैया को खूब डांट लगाई। ये भी कोई तरीका है? शादी होने को अभी 1 दिन नहीं हुआ है, तुम ऐसा कर्म कर रहे हो, ये खराब है, ये कुछ नहीं करना चाहिए। दाऊ जी की सारी गुस्सा टेढ़ी गई। तुरंत रुक्मणी जी के पास आकर बोले, बेटी रुक्मणी, तुम मत मानना, क्षत्रियाणाम धर्मः प्रजापति निर्वृतः। विधाता ने हम क्षत्रियों को धर्म ही कुछ ऐसा कठोर बनाया है कि सगा भाई भी युद्ध की चुनौती देवे तो उसके भी युद्ध करना हमें स्वीकार होता है। अगर सामने हमारा कोई मित्र या भाई भी खड़ा हो तो हमें उसकी चुनौती स्वीकार करनी पड़ती है, ये धर्म है। विवाह में यदि खटपट ना होवे तो वह विवाह ही कैसा। ठाकुरों के विवाह में तो नोक झोंक होती ही रहती है, एक दूसरों से लड़ते ही रहते हैं, तलवार बंदूक तो दगती ही रहती है।
क्योंकि जब तक ठाकुर में ठक ठक नहीं होती तब तक उनके विवाह में प्रीति नहीं होती। इसीलिए जब तक ठाकुरों के विवाह में ठक ठक हो जाएगी तब विवाह आगे बढ़ेगा। देखिए यहां भगवान ने ये विवाह संपन्न हुआ, दाऊ जी ने निभाई है, रुक्मी के विदा किया। इधर द्वारकाधीश बड़े धूमधाम के साथ सब घर लौटे। द्वारकाधीश को पता चला हमारे सरकार बहुरानी को साथ में लेकर आए हैं, तब वो घर घर में मंडप सजवाने लगे हैं, मंगल गीत गाने लगे हैं। सबने मिलकर भगवान के विवाह का मंगल गीत गाया। रुक्मणी की अंग अंग में श्रृंगार कर कर गोविंद की छवि के दर्शन करती हुई बड़े भाव के साथ अपने हृदय भवन में गोविंद की झांकी को सजाए बैठी है। इसके बाद में भगवान का एक विवाह और हुआ जो मणि की हुई है, जिसमें सत्राजित नाम के राजा उनके पास एक मणि थी। उस मणि को सत्राजित की मणि, तो मणि को